हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। पहले सबसे पहले मैं फॉर्मेट खींच लेता हूँ। इधर आप लोगे सीरियल नंबर, इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर इधर आ जाएगा असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 1,50,000, 1,50,000 रुपये बिजनेस में लगाए, कैश लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 ए पॉइंट है हमारा, कमेंस बिजनेस विद कैश, कमेंस बिजनेस विद कैश, ठीक है। 1,50,000 लगाया तो 1,50,000 रुपये से कैश जो है इंक्रीज हो जाएगा। बिजनेस में कैश लगाया तो कैश इंक्रीज होगा 1,50,000 से। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कैश। उधर लायबिलिटी तो जीरो रहेगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 1,50,000 से प्लस 1,50,000, क्योंकि जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, इसलिए कैपिटल भी इंक्रीज होगी और कैश भी इंक्रीज होगा। तो अब इसके बाद न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, यहाँ हम न्यू इक्वेशन लिखेंगे। न्यू इक्वेशन ये आ जाएगा 1,50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,50,000। तो इधर का टोटल आपका इक्वल हो गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर बी, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000, 40,000 रुपीज में मशीनरी खरीदी, वो भी उधार में, क्रेडिट मतलब उधार में खरीदी। तो यहां पर क्या चीज होगी, एक मशीनरी आएगी, ठीक है, और उधार में खरीदी तो क्रेडिटर भी बढ़ेगा, ठीक है, मतलब पैसा तो नहीं गया लेकिन यहाँ पर उधार में खरीदी तो एक लायबिलिटी बन जाएगी क्रेडिटर के नाम की, तो क्रेडिटर इंक्रीज होगा और मशीन जो है वो असेट्स में असेट्स इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ देखते हैं हम क्या करेंगे, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, ठीक है। कितने रुपए की है मशीनरी, 40,000 रुपीज की। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, प्लस 40,000 कर दूंगा और ये हो जाएगा मशीन। मशीन एक असेट्स होती है इसलिए असेट्स में 40,000 इंक्रीज कर दिया। इधर जो क्रेडिटर है वो लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी में भी 40,000 हम इंक्रीज कर देंगे, प्लस 40,000 यहां आ जाएगा ये क्रेडिटर्स। कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा, ये जीरो ही रहेगा। उसके बाद न्यू इक्वेशन फिर से बनेगी, न्यू इक्वेशन 150 प्लस 40 इज इक्वल टू 1,90,000 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 40,000 प्लस 1,50,000, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन मैच हो गई, इधर 190 हो गया, इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 190 हो जाएगा। सी पॉइंट नंबर सी, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज फॉर 20,000, गुड्स खरीदा 20,000 रुपए का कैश में। तो यहां पर दो चीजें होगी, गुड्स से स्टॉक बढ़ेगा असेट्स के अंदर और कैश भी कम हो जाएगा असेट्स के अंदर। तो एक चीज असेट्स में बढ़ रही है और एक चीज असेट्स में ही घट रही है। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो यहां पर 20,000 से मैंने स्टॉक को इंक्रीज कर दिया क्योंकि गुड्स जो है वो स्टॉक में जाएगा और 20,000 से कैश में है इसलिए कैश जो है कम हो गया। तो एक चीज असेट्स में बढ़ी और एक चीज असेट्स में डाउन चली गई, कम हो गई, और इधर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये जीरो रहेगा और इधर भी ये जीरो रहेगा। तो आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, न्यू इक्वेशन प्लस 20 माइनस 20 इज इक्वल टू सेम, कोई नील इफेक्ट होगा तो जितना पहले था 1,90,000 उतना ही रह जाएगा, इधर भी ये 40,000 हो जाएगा और इधर भी ये 1,50,000 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज कार फॉर पर्सनल यूज रुपीज 80,000। कार तो परचेज करी लेकिन पर्सनल यूज के लिए परचेज करी है। तो पर्सनल यूज की जो कार होती है वो ड्राइंग्स माना जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ड्राइंग्स कंसीडर करेंगे। और ड्राइंग्स क्या करती है, कैपिटल को क्या करती है, कम करती है। तो पहला इफेक्ट होगा कैपिटल कम होगी और दूसरा इफेक्ट होगा कैश जाएगा तो कैश यानी असेट्स भी कम हो जाएगी। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, डी ट्रांजेक्शन परचेज
कार फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो अब यहाँ पर असेट्स में से क्या हो जाएगी, 80,000 रुपये से कैश कम हो जाएगा। कैश जो है वो हमारा कम हो जाएगा 80,000 रुपये से, और इधर लाइबिलिटी में कुछ नहीं होगा, कैपिटल भी हमारी क्या हो जाएगी 80,000 से कम हो जाएगी। ये हमारी ड्रॉइंग्स होगी। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी इसके बाद, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमको एक न्यू इक्वेशन बनानी होती है। तो 1,90,000 में से 80 गया तो बचेगा 1,10,000, इधर आ जाएगा 40,000 और इधर आ जाएगा प्लस का ये आ जाएगा 70,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹38,000। क्रेडिटर्स का फुल सेटलमेंट कर दिया और 38,000 रुपये पे करे। अब आपको ये देखना होगा कि क्रेडिटर थे कितने पे, तो यहाँ पर देखो क्रेडिटर कितने हैं 40,000। 40,000 के बदले कितना दिया इन्होंने 38,000 का पेमेंट किया है और बोल दिया फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब 2,000 का इनको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो 2,000 इसको डिस्काउंट मिला है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे देखते हैं। पेड ₹38,000 टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 38,000 रुपए पे किए तो कैश कितने से कम होगा 38,000 से, तो माइनस 38,000 हमने क्या कर दिया, कैश कम कर दिया। ठीक है, 40,000 पूरा क्रेडिटर कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी तो है पूरी की पूरी कम हो जाएगी, क्योंकि अब हमने क्या बोला, हम तुम्हें 38 दे रहे हैं 40 के बदले, तो 40 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर तो माइनस करोगे आप 40,000, ये हो जाएंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, 2,000 रुपए जो आपका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कहां जुड़ता है, कैपिटल में जुड़ता है, तो हम यहां पर प्लस 2,000 प्रॉफिट, या फिर आप इसको बोल सकते हो डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड को आप प्लस कर दोगे तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी देखते हैं। यहां पर न्यू इक्वेशन हो जाएगी 1,10,000 में से 38,000 जो है वो माइनस हो जाएंगे, तो ये बचेगा कुछ आपका 38 माइनस हो जाएंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा आपका 72,000 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 0 और ये अगेन हो जाएगा 72,000। तो ये आ जाएगा आपकी इधर की 72 टोटल हो गए, इन दोनों को मिला करके भी टोटल 72,000 हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹4,500 इन ₹4,500। 5,000 रुपए का जो गुड्स की कॉस्टिंग का माल था वो इन्होंने बेच दिया सिर्फ 4,500 में, मतलब यहाँ पर माल बेचा वो भी लॉस में बेचा है। 5,000 का स्टॉक था, 5,000 का गुड्स था, वो बेचा किसमें 4,500 में, तो 500 रुपए का आपको क्या लग गया, लॉस लग गया। ठीक है, तो लॉस किससे सेट ऑफ होगा, कैपिटल से होगा। अब आप इसे लॉस मानो या इसे आप डिस्काउंट मानो, पर डिस्काउंट नहीं होगा, लॉस ही होगा, क्योंकि कॉस्टिंग 5,000 की थी और 4,500 में ये बिका है। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके पहले सारे को देख लेना, उसके बाद हम ऊपर वाले ट्रांजेक्शन को देखेंगे। चलिए हम एफ ट्रांजैक्शन की ओर चलेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर एफ, ये हमारा एफ हो गया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर ₹4,500। ठीक है, तो गुड्स जो है वो 5,000 का था जो बिक गया। ठीक है, बिक गया तो 5,000 से तो स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहां से हम करेंगे -5,000 स्टॉक, जो कि हमारा असेट्स होता है। ठीक है,
और 5,000 के स्टॉक के बदले आपको पैसा कितना आएगा, 4,500 ही आएगा। तो कैश बढ़ेगा 4,500 से प्लस 4,500, ये हमारा कैश बढ़ गया। ठीक है, ये 500 का जो लॉस है वो हम किससे सेट ऑफ करेंगे, कैपिटल से सेट ऑफ करेंगे। तो 0 माइनस 500 ये हमारा लॉस है। ठीक है, तो अब इसके बाद न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन 72 टोटल थी, यहाँ 500 माइनस हो जाएंगे तो 71,500 हो जाएगा, इधर ये 0 आएगा और इधर भी 71,500 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जी, पेड रेंट ₹1,000 रुपीज का रेंट पे किया है। ठीक है, 1,000 रुपीज का इन्होंने क्या पे किया है, रेंट पे किया है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, पेड रेंट 1,000, तो रेंट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस किससे सेट ऑफ होगा, कैपिटल से। ठीक है, और कैश यहाँ पर कम हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस करेंगे 1,000, ये हो जाएगा कैश, और इधर भी माइनस हो जाएगा 1,000, ये एक्सपेंस है हमारा रेंट का। तो उसके बाद जो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी वो ये होगी, न्यू इक्वेशन 70,500 इज इक्वल टू 0 प्लस 70,500। ठीक है, नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2,000, 2,000 रुपीज से कमीशन एडवांस में रिसीव हो गया। तो जो इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है जिसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, तो उसको हम बिजनेस के अंदर लायबिलिटी मानते हैं। तो यहाँ पर कैश भी बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगी। बेटा ध्यान से सुनना, ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव हो गई है उसे बिजनेस के अंदर लायबिलिटी माना जाता है और उसका वर्ड होता है अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ेगी और साइमल्टेनियसली कैश भी बढ़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जी के बाद एच ट्रांजेक्शन है हमारा, कमीशन रिसीव इन एडवांस। ठीक है, तो 2,000 रुपीज से हमारा कैश बढ़ेगा प्लस 2,000, ये हमारा कैश हो गया, इज इक्वल टू लायबिलिटी भी 2,000 से बन जाएगी, ये अनअर्न्ड कमीशन हो जाएगा, अनअर्न्ड कमीशन, और यहाँ पर 0। ठीक है, तो अब हमारी जो न्यू इक्वेशन लास्ट में क्या बचेगी, न्यू इक्वेशन ये हो जाएगा 72,500 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 70,500। ये हमारी फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी। नीचे का आप चाहो तो इसे रब कर दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारी फाइनली ये इक्वेशन बैठी। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व किया जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।